हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RGR क्लासेस में मैं रोशन कुमार सिंह स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग जो है द्विघात समीकरण का फॉर्म यही होता है ax² + bx + c = 0। मीन्स क्या, x² का टर्म, x का टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर साइन की बात है, ये प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस चारों केस हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये इसका फॉर्म यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। स्क्वायर टर्म, एक्स टर्म और उसके बाद कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू क्या, 0। तो इसमें आप पहले अल्फा और बीटा निकालते होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हिंदी मीनिंग होता है द्विघात समीकरण। और द्विघात मतलब होता है क्या कि ऐसा वैल्यू जिसका कि दो घात निकले। कहने का मतलब अगर आप x के टर्म में अगर पढ़ रहे हैं तो x का 2 वैल्यू निकलेगा, y के टर्म में अगर पढ़ेंगे तो y का 2 वैल्यू निकलेगा, z के टर्म में पढ़ेंगे तो z का 2 वैल्यू निकलेगा। मतलब ABC कुछ भी, ठीक है। कहने का मतलब x की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगा इसको हम लोग a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसको c बोलते हैं, ठीक है। तो ये ABC का यूज़ हम लोग करते हैं अल्फा बीटा निकालने के लिए, यानी x का 2 पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन आज हमको कुछ नया चीज़ सीखना है, क्योंकि इतना करके हम बैंक के एग्जाम में 5 क्वेश्चन को सॉल्व जल्दबाजी में नहीं कर सकते। उसी के लिए हमको ट्रिक सीखना है, ठीक है। ट्रिक सीखने के लिए 3 बात जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला बात देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको क्या क्या आपको पता होना चाहिए, वही बात आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला यहाँ पर काम करता है आपका साइन रूल, जो साइन रूल अभी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। साइन रूल पहला केस ये होता है। सेकेंड जो आपका टर्म है साइन रूल के बाद, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है आपका साइन रूल के बाद फैक्टर, गुणनखंड। मीन्स आपको फैक्टर निकालने आना चाहिए, गुणनखंड निकालने आना चाहिए। और तीसरा केस क्या है आपको, जो है तीसरे केस में कंपैरिजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्म है, कंपैरिजन का फॉर्म मीन्स तुलना। आपको तुलना करने आना चाहिए। ये 3 चीज़ यहाँ पर हमको सीखना है, एक साइन रूल, दूसरा है फैक्टर। फैक्टर आप बचपन से निकाल रहे होंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं, एलसीएम देकर। जैसे मान लीजिए हमको 20 का फैक्टर निकालना, तो कैसे निकालते हैं, प्राइम नंबर से इसको हम एलसीएम देते चले जाते हैं, 2 5 जा 10। अब यहाँ प्राइम आ ही गया है, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, ठीक है। तो इसका हम फैक्टर क्या क्या बोल सकते हैं, तो 2 × 2 × 5 मीन्स क्या, 5 2 जा 10 × 2 b 2 2 जा 4 × 5 b 5 2 जा 10 × 2 या 2 × 10। तो बहुत सारा फैक्टर है, या 1 × डायरेक्ट 20 भी बोल सकते हैं। तो फैक्टर इस तरह से निकाला जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना फैक्टर निकालने के लिए भी नहीं करना, फैक्टर आपको डायरेक्टली निकालना, वो अभी हम आपको सिखाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चलिए हम लोग सीखने चलते हैं साइन रूल। साइन रूल सीखने के लिए आपको देखिए क्या करना है। साइन रूल के लिए आपको सबसे पहले इक्वेशन के बारे में आपको हम बताएं कि इक्वेशन आपको इसी फॉर्मेट में नजर आएगा, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस या फिर माइनस माइनस। आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि करना क्या है। तो आपको यहाँ पर पता है कि 2 वैल्यू मेरे पास आएंगे हमेशा, x का वैल्यू 2 आएगा, x हो चाहे y हो, 2 वैल्यू आएगा। तो 2 वैल्यू आएगा तो उन दोनों वैल्यू के लिए एक तरफ आप क्या कीजिए, लेफ्ट, दूसरे तरफ क्या कीजिए, राइट। एक तरफ आप कीजिए लेफ्ट, दूसरे तरफ कीजिए राइट, एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट, यानी 2 वैल्यू आपका आएगा सब में, लेफ्ट राइट, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लेफ्ट में जो वैल्यू आएगा ये आपका बड़ा वैल्यू यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, और ये राइट में जो वैल्यू आएगा यहाँ पर आपको छोटा वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स क्या है कि लेफ्ट में आपको बड़ा वैल्यू लिखना है और राइट में आपको क्या करना है, छोटा वैल्यू लिखना है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है, होता क्या है साइन रूल में जो पहला साइन है वो हमेशा चेंज हो जाता है। तो चेंज होगा तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में। चेंज होकर किस में बदल जाएगा, माइनस में, ठीक है। पहला साइन जो है वो हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेंज होकर किस में बदलेगा, ये भी माइनस में। पहला साइन है जो हमेशा चेंज हो जाता है, ये चेंज होकर किस में बदलेगा, प्लस में, ठीक है। पहला साइन चेंज हो जाता है तो ये चेंज होकर किस में बदलेगा, माइनस है तो प्लस में। पहला बात ये। अब दूसरा बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्लस क्या करता है, जो आप लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं प्लस, ये दूसरे वैल्यू को हमेशा बदल देता है, यानी राइट वाले वैल्यू को हमेशा बदलता है। कैसे, तो प्लस इसको बदल देगा, बदलेगा मतलब क्या है, ये अगर प्लस में है तो ये किस में बदल देगा, इसको माइनस में, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर भी प्लस है, इस माइनस को किस में बदल देगा, प्लस में।
तो देखिए यहाँ पर ये दोनों बदल गया तो कैसे बदल गया, माइनस माइनस हो गया, ये दोनों बदल गया कैसे बदल गया, माइनस प्लस हो गया। लेकिन याद रखना है क्या कि माइनस किसी को नहीं बदलता, माइनस जैसा रहता है उसी तरह राइट वाले को छोड़ देता है, यानी यहाँ प्लस है तो ये प्लस से रह जाएगा, माइनस इसको भी नहीं बदल पाएगा, यहाँ माइनस है तो ये माइनस से रह जाएगा। तो बदलता कौन है, केवल प्लस बदल देता है दूसरे वाले अपने राइट वाले वैल्यू को बदल देता है, राइट वाले वैल्यू को बदल देता है, माइनस अपने राइट वाले वैल्यू को उसी तरह छोड़ देता है, माइनस अपने राइट वाले वैल्यू को उसी तरह छोड़ देता है। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं, इस बात को दिमाग में बैठा सकते हैं। और नहीं तो फिर आप इसको रटिए, कैसे रटिएगा, तो ऐसे रट सकते हैं, कैसे, तो प्लस प्लस देगा, प्लस प्लस देगा तो उसको हम बदल देंगे माइनस माइनस में, ये पहला तरीका देख रहे हैं कि नहीं, प्लस प्लस देगा तो माइनस माइनस में रट सकते हैं। दूसरा क्या कि प्लस माइनस अगर देगा तो इसको हम बदल सकते हैं माइनस प्लस में, ये भी आप रट लीजिए। तीसरा क्या कि यदि अंक को अगर माइनस प्लस देगा तो इसको हम बदल देंगे प्लस प्लस में, ठीक है। और चौथा क्या कि यदि हमको माइनस माइनस देगा तो इसको हम बदल देंगे प्लस माइनस में। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन बात उठता है क्या कि एग्जाम में यदि मान लीजिए आप एग्जाम देने गए हैं और ये बात आपका दिमाग से अगर निकल गया तो ये बात आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम आपको सारा बात बता दिए, तो ये साइन रूल आपके दिमाग में रहना चाहिए, वैल्यू को यहाँ पर डालते समय वो काम देगा। अब आइए आपको हम दिखाते हैं फैक्टर निकाल के वैल्यू कैसे डाला जाता है और कंपेरिजन कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिएगा, ठीक है, चलिएगा। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको ऑप्शन इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है एग्जाम में, ठीक है, आगे पीछे भी दिया जा सकता है, लेकिन मेन है इस ऑप्शन को आपको समझना है। एक्स बड़ा वाई से, एक्स छोटा वाई से, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स बड़ा या बराबर वाई से, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वाई, एक्स छोटा या बराबर वाई से, एक्स लेस और इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई या सी एंड डी, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये 5 ऑप्शन है, ठीक है। इन ऑप्शन का यूज़ कब करना है और कैसे करना है, तो मेरे पास देखिए 2 तरह का इक्वेशन दिया जाएगा एग्जाम में। आइए यही फॉर्मेट में आपको नजर आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे ए के पास इसके पास कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, बी के पास है, सी कांस्टेंट वैल्यू 20 दिया है। दूसरा इक्वेशन में देखिए ए के पास इसके पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है, बी के पास क्या है 11 और कांस्टेंट वैल्यू क्या है 30। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्लस माइनस साइन तो कुछ भी दे सकता है और उसको साइन रूल अभी हम लोग पढ़े हैं, साइन कन्वर्सन कर लेंगे। बात उठता है कि अगर ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन से बड़ा हो जाएगा तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई वाला ऑप्शन हिट कर देंगे। मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन अगर बड़ा हो गया फर्स्ट इक्वेशन से तो ये सेकेंड ऑप्शन। मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन बड़ा या बराबर दोनों दिख रहा है, फर्स्ट इक्वेशन बड़ा भी दिख सकता है या फिर बराबर, कैसे दिखेगा अभी हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन में, तो उस केस में 3rd नंबर ऑप्शन। उसी तरह बात ये भी हो सकता है तो 4th नंबर ऑप्शन। अब 5th नंबर ऑप्शन कब मारना है, या तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाए बराबर, और नहीं तो फिर क्या इन दोनों में हमको रिलेशन ही ना पता कर पाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे सी एंड डी। आइए देखेंगे कैसे होता है सी एंड डी वगैरह, ये सारा ऑप्शन कैसे हिट करता है, ठीक है। सबसे पहली बात जो अभी आपको हम सिखाए हैं उस बात को यूज़ कीजिए, ठीक है, कैसे यूज़ करना है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको अभी हम बताए थे कि यहाँ लेफ्ट होगा और एक राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे रखना बड़ा वैल्यू, यहाँ पे रखना छोटा वैल्यू, ये क्या रखना है यहाँ पे बड़ा वैल्यू और यहाँ क्या रखना है छोटा वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए आपको काम क्या है, सबसे पहला काम है कि आप यहाँ पर देखिए क्या कि यहाँ पर ए के पास क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इस 20 को 1 से आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कांस्टेंट वैल्यू और फर्स्ट टर्म आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा 20, यहाँ पे 2 अगर रहता तो 40 हो जाता, 3 रहता तो 60 हो जाता, कुछ भी रहता या आपस में मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। अब आपको फैक्टर निकालना, तो फैक्टर निकालने के लिए आपको बताया क्या कि एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, लेकिन उतना समय मेरे पास एग्जाम में नहीं है। अब यहाँ पे आप कीजिएगा क्या, जल्दबाजी में कैसे इस काम को करें, तो अब आपको सोचना है, सीखिएगा थोड़ा ध्यान से जो बात बता रहा है। आपको यहाँ सोचना क्या है कि ये 20 जो है, ये 20, अब उस 20 को ध्यान नहीं देना, ये 20 जो है इसमें हम क्या करें ताकि कि ऐसा नंबर यहाँ पर लेफ्ट और राइट में हम डालें ताकि उन दोनों नंबर को जोड़ या घटा करके 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, यानी उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए 20 और जोड़ या घटा करके क्या आना चाहिए 9, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान से थोड़ा समझिएगा। तो ऐसा नंबर आप ढूंढिए, तो क्या ढूंढिएगा 5 और 4, 5 4 जा 20 और 5 4 कितना 9। अब बोलवे किए थे आपको हम कि यहाँ पर क्या रखना है बड़ा वाला वैल्यू, यहाँ क्या रखना है छोटा वाला वैल्यू, ठीक है।
अब यहाँ पर काम उठता है किसका, साइन रूल का। तो अभी आपको साइन के बारे में बताए थे कि माइनस किस में बदल जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वाला साइन हमेशा चेंज हो जाता है, तो माइनस किस में बदलेगा, प्लस में। और बताए थे क्या कि माइनस राइट वाला वैल्यू को चेंज नहीं कर पाता है, छोड़ देता है, केवल प्लस ही चेंज करता है राइट वाला वैल्यू को, माइनस नहीं करेगा। तो ये प्लस है तो ये क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। मतलब इसका 2 वैल्यू निकल गया। देखिए डायरेक्टली हम लोग अल्फा बीटा निकाले भी नहीं, ठीक है। उसी तरह देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में सेम काम देखिए करेंगे। इसके पास कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 और 30 को मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 30, ठीक है। अब इसका 2 वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यही आपको एग्जाम में करना है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसी बात को लिखिए और इन दोनों का देखिए फैक्टर निकालने का कोशिश कीजिए। ऐसा नंबर हमको पकड़ना है ताकि कि मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए और ऐड करके 11 आना चाहिए। तो क्या आएगा 6 5 या 30 और 6 5 11, मतलब बड़ा वैल्यू यहाँ, छोटा वैल्यू यहाँ। 6 5 या 30 और 6 5 क्या हो जाएगा 11, आसानी से बता सकते हैं। अब उठता है बात साइन रूल, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस दूसरे वाले वैल्यू को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये प्लस था, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। यानी यहाँ पर भी 2 वैल्यू होगी। देखिए कितना आसानी से इस बात को हम लोग निकाल लिए। अब इतना करने के बाद मेन आपके पास मुद्दा क्या बचता है, कंपेरिजन। ऐसा नहीं कि इतना बना लिया और कंपेरिजन करने में हम फंस रहे हैं, क्योंकि हमको मेन मुद्दा क्या है, कंपेरिजन करना, ठीक है। अब देखिए कंपेरिजन कैसे किया जाता है। इसको हम बोल सकते हैं ये एक्स वाला वैल्यू है दोनों, और ये वाई वाला वैल्यू है दोनों, क्योंकि दोनों का द्विघात निकाला है हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, अब कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो x का पहला वैल्यू को y का दोनों वैल्यू से आप कंपैरिजन कीजिए, और x का दूसरा वैल्यू से आप y का दोनों वैल्यू को कंपैरिजन कीजिए। ऐसे अगर अभी हमको आंसर बताना रहे तो इसको हम डायरेक्टली बता देंगे, ठीक है। और इसके बारे में अभी हम लोग आगे आपको बताएंगे भी हम आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको सीखना है, इसलिए भी हम इसको अच्छा से समझा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या है +5 और यहाँ क्या है -6। अगर हम कंपैरिजन करें +5 को -6 से, तो +5 तो बड़ा हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं क्या कि x बड़ा हो गया y से, ठीक है। अब फिर +5 को किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, -5 के साथ। तो हम देखेंगे क्या कि +5 बड़ा हो गया, यानी x बड़ा हो गया किससे, y से। ही तो दिया हुआ है, पहले ही से हम लोग लिख चुके हैं, तो एक ही बात को बार बार नहीं लिखना है। फिर देखिएगा अब +4 को कंपैरिजन करेंगे इन दोनों से, तो सबसे पहले +4 को कंपैरिजन करेंगे -6 से, तो फिर से ये +4 है, तो +4 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो x बड़ा हो गया, तो बड़ा तो है ही। अब फिर +4 को कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, -5 से, तो क्या देखेंगे +4 बड़ा है -5 से, तो +4 क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब मतलब है कि सारों से हम देखें तो हमको यही बात निकला, मतलब x क्या है, बड़ा है किससे, y से। तो हम आसानी से आंसर क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि x क्या है, बड़ा है y से, ठीक है। इसी तरह आपको छोटा में भी आएगा, बड़ा या बराबर में भी आएगा, ठीक है, छोटा या बराबर में भी आएगा, इक्वल टू में आएगा। तो ये वाला 5वां ऑप्शन मारेंगे। सी एंड डी कब मार देंगे, तो देखिए आपके सामने ऐसा केस आ जाएगा कि x बड़ा भी है y से, और कभी आ जाएगा क्या कि x छोटा भी है y से। तो ये केस में हम पता नहीं कर पाते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये केस मेरा किसका हो जाता है, सी एंड डी का केस हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम आगे इस क्वेश्चन को अभी लेकर हम लोग चलेंगे, आगे आपको और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। चलिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अब यहाँ से देखिए आपको मज़ा आएगा, क्योंकि अब हम जो है कि आपको बताने वाले कि एग्ज़ाम में आपको कैसे इसको जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके एग्ज़ाम में बनाना है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास ये 2 इक्वेशन लिखने के लिए इतना समय नहीं रहेगा कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लिखते जाएँ या फिर बनाते चले जाएँ, उतना समय नहीं। आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात को मेरा ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पर इसको और इसका फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 42 बन जा 42, कुछ करने की बात नहीं है। तो 42 को हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ऐसा नंबर पकड़ें कि जिसको कि मल्टीप्लाई करके 42 हो जाना चाहिए और ऐड करके 13 हो जाना चाहिए। इतना ही बात आपको लिखना, जो बात आपको बता रहे हैं कॉपी में, रफ पेपर में जो आपको मिलेगा एग्जाम में। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर 7 6 जा 42 और 7 6 13 होता है। देखिए कितना आसान है बनाना, बड़ा नंबर को लेफ्ट साइड, छोटा नंबर को राइट साइड। अब करना क्या है कि प्लस है किस में बदल जाएगा, माइनस में, और प्लस दूसरे नंबर को चेंज कर देता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। 2 वैल्यू यहाँ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर 63 है, तो 63 को लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, तो 63 बन जाए 63। अब 63 से आप ऐसा नंबर को पकड़िए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 63 और ऐड या घटाने पर 16 आना चाहिए। 7 9 या 63 और 7 9 कितना 16। बड़ा वाला यहाँ लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आप कर लिए 7 9 जाओ, ऐसे करके आप गड़बड़ा नहीं देना है। अब आपको करना क्या है, आप इसको तुरंत चेंज कर लीजिए, 9 और 7 कर लेंगे, इतना में क्या जा रहा है, ठीक है। अब साइन रूल को आ जाइए, प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। अब पता है कि प्लस दूसरे वाले को चेंज कर देता है, किस में, प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा।
यहाँ पर भी 2 वैल्यू। इतना काम केवल आपको एग्जाम में करना है। अब केवल कंपैरिजन कीजिए, तो कंपैरिजन इसका इससे, इसका इससे, तो कीजिए। एक बार क्या हो जाएगा कि x -7 -9, x बड़ा, क्योंकि -7 छोटा नंबर बड़ा वैल्यू, ठीक है। फिर -7 को -7 से, तो एक बार क्या हो जाएगा x बराबर x इक्वल टू, फिर हम -6 को -9 से, तो फिर क्या देख रहे हैं कि फिर से x बड़ा, तो x बड़ा तो एक बार कर ही चुके हैं, बार बार नहीं लिखना है, 6 9 कर ही चुके हैं बड़ा। फिर -6 को -7 से, तो फिर से क्या हो जाएगा x बड़ा, तो x बड़ा है ही। यानी कि हमको क्या मिला, x बड़ा या बराबर की सेवाई से। ऑप्शन में देखेंगे टिक आउट करके निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में। फैक्टर में लड़के लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ज़्यादा अगर दिक्कत बुझा रहा है तो एलसीएम लीजिए, लेकिन एलसीएम लेना आपको समय बर्बाद करेगा, इसीलिए आप पकड़ने का कोशिश कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसी बात को फॉलो कीजिएगा, तभी आप एग्जाम में जल्दी जो है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। सबसे पहला काम क्या है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले कुछ नहीं रहता था, इस बार है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किए, क्या मिलेगा 6। केवल इसी बात को लिखेंगे कॉपी में हम, मान लीजिए जब भी एग्जाम में बनाएंगे, जो भी रफ वर्क मिलेगा हमको। अब हमको करना है क्या कि नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 मिलना चाहिए और नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 मिलना चाहिए। तो 2 और 3, बड़ा नंबर लेफ्ट साइड, छोटा नंबर राइट साइड। अब साइन कन्वर्सन करना है, तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। अब माइनस किसी दूसरे को चेंज होने नहीं देता, तो माइनस का माइनस से रह जाएगा। अब बात उठता है, देखिए पहले जो है कि जो क्वेश्चन देख रहे थे यहाँ पर x² के टर्म में a के पास में a b c, यही ना हम लोग बोलते हैं, तो a के पास में कोई वैल्यू नहीं था, इस बार वैल्यू है। तो इस केस में जो भी आपका वैल्यू आया है, दोनों को आपको इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 से डिवाइड करना पड़ता, 4 रहता तो 4 से डिवाइड करना पड़ता। बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 वैल्यू मिल गया, तो अब इसको आप फैक्टर में बात कर सकते हैं। कैसे, तो +3/2 मतलब क्या, +1.5, और 2/2 मतलब क्या, +1 नहीं -1, क्योंकि माइनस में, तो 2 वैल्यू यहाँ हो गया x का वैल्यू। अब y के लिए बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो 15 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 4 जा 60, 60 को केवल लिख देंगे एग्जाम में। अब 16 बनाना है, तो 10 6 60 और 10 6 16, 10 बड़ा वाला लेफ्ट साइड, छोटा वाला राइट साइड। साइन कन्वर्सन प्लस माइनस में बदल जाएगा, और प्लस दूसरे को चेंज कर देता है, यानी ये भी माइनस। अब इसको हमको क्या करना है, डिवाइड देना है, यानी 10/4 और 6/4, 2 वैल्यू। अब इसको अगर हम यहाँ पर काट दें, यहाँ पर, क्योंकि अब तो इसको हम फैक्टर में बात कर रहे हैं, इसको अगर हम यहाँ काट दें तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, -2.5। 2 को 5/2 मतलब क्या, 2.5। इसको भी काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 का 3/2 का मतलब क्या है, दूसरा वैल्यू मेरा यहाँ पर क्या हो गया, -1.5। अब कंपैरिजन केवल कर लीजिए, तो +1.5 को दोनों से कंपैरिजन कीजिए, तो ये प्लस है, दोनों से कंपैरिजन करेंगे तो दोनों क्या है, माइनस है, तो ये तो दोनों से बड़ा होगा ही, मतलब एक बार x बड़ा हो गया y से। दोनों केस हम क्लियर कर लिए। अब -1 से केवल देखना है, ये दोनों भी माइनस में, तो -1 -2.5, तो छोटा कौन है, तो छोटा कौन है, ये छोटा है, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि -1 में है, और ये -2.5, यानी जितना बड़ा वैल्यू उतना वो छोटा हो गया। यानी कि इस केस में भी क्या हो गया, x बड़ा, तो x बड़ा तो करके रखे हैं। यहाँ पर भी देखिएगा -1 या -1.5, फिर से ये बड़ा हो गया, कि 1 है, ये बड़ा है, नंबर बड़ा मतलब वैल्यू छोटा। पढ़े होंगे, आपको पहले भी पता होगा कि मान लीजिए कि अगर 2 वैल्यू है माइनस में, एक है -10 और दूसरा है -25, तो हमेशा दिमाग में क्या रहता है कि -25 छोटा और -10 क्या है, बड़ा है। क्यों, क्योंकि जितना छोटा नंबर उतना वो बड़ा हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो उसी तरह देखिएगा -1 -1.5, ये तो बड़ा है नंबर में, इसलिए छोटा वैल्यू, छोटा है नंबर में, इसलिए बड़ा वैल्यू। तो पूरी केस अगर हम देख लिए तो मेरा वैल्यू क्या आ गया कि x बड़ा है y से, तो ये हम आंसर करके निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा अभी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इस बात को अगर आप सीख लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी फंसेंगे 5 में से, जो कि डायरेक्टली आपको बना कर निकल जाएंगे। आप क्वेश्चन को, आपको फैक्टर वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। आपको बनाते बनाते आदत हो जाएगा और उसको डायरेक्ट जो है कि आप पकड़ लीजिएगा, क्योंकि साइन रूल को याद भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए डायरेक्ट प्लस प्लस दे या माइनस प्लस दे, यहाँ माइनस दे यहाँ प्लस दे, तो उस केस में आप डायरेक्टली भी आंसरिंग कर सकते हैं। कैसे, तो फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है इस केस में। देखिएगा कैसे, प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में। अब प्लस दूसरे को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। यानी यहाँ 2 वैल्यू मिलेगा माइनस में। फैक्टर हम निकाले नहीं तो यहाँ वैल्यू बता नहीं सकते, अभी फिलहाल हम डायरेक्टली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही सीख रहे हैं। इसके लिए माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में।
अब माइनस दूसरे को बदलता नहीं, तो नहीं बदलता तो ये प्लस का प्लस हो जाएगा। अब सिंपल सा बात है, यहाँ कुछ भी वैल्यू रहे, यहाँ कुछ भी वैल्यू रहे, ठीक है, तो ये दोनों तो माइनस है, ये दोनों क्या है, प्लस है। तो हर एक केस में क्या होगा कि प्लस वाला दोनों माइनस से क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी इस केस में हम आंसरिंग कर सकते हैं क्या कि एक्स छोटा हो गया किससे, वाई से, क्योंकि वाई क्या हो गया, बड़ा। तो फैक्टर निकालने का भी देखिए हमको जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है क्या हो जाए कि यही दोनों क्या हो जाता, प्लस में हो जाता। मान लीजिए साइन रूल हम लगाते हैं, ये दोनों प्लस हो जाता, ये दोनों क्या हो जाता, माइनस। तो इस केस में क्या हो जाता कि एक्स बड़ा हो जाता, आराम से क्या हो जाता कि एक्स बड़ा हो जाता। तो इस तरह के केसेस में आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, साइन रूल को देखकर भी आप डायरेक्ट आंसरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर भी क्वेश्चन को हम डायरेक्टली बना सकते हैं, फैक्टर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितना बात हम आपको बता रहे हैं उन सब पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी में सारा क्वेश्चन को उतार उतार के आप 2-3 बार बना लीजिए, ठीक है। और जितना बात बताएं उस सबको फॉलो कीजिए। एग्जाम में देखिएगा आपको क्वेश्चन जो कि पलक झपकते आप बना दीजिएगा, ठीक है। वही सारा ट्रिक आपको बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, साइन से ही हम इसको आंसरिंग कर देंगे। देखिए कैसे, प्लस है चेंज हो जाएगा माइनस में, अब प्लस दूसरे को बदल देता है तो ये प्लस में चेंज हो गया। दो वैल्यू आएगा माइनस में प्लस में, क्या आएगा हमको नहीं पता। माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, अब माइनस दूसरे को चेंज होने नहीं देता, ये माइनस का माइनस। अब बात उठता है कि कंपैरिजन अगर हम करने आएंगे तो एक वैल्यू माइनस एक वैल्यू प्लस, तो ये दोनों अगर कंपैरिजन होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा कि वाई बड़ा हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस देखिएगा, हम इसको इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा केस आपको डायरेक्टली केवल बता रहे हैं। इसको इससे किए तो वाई बड़ा, अब इसको अगर मान लीजिए इसके साथ करेंगे, मान लीजिए ये इसके साथ भी तो कंपैरिजन लेगा ही, तो इस केस में फिर क्या हो जाएगा, एक्स बड़ा। और आपको बताए थे बड़ा भी छोटा भी दोनों तरफ अगर हो गया तो ये क्या हो जाता है हमारा सी एंड डी। देखिए कितना आसान है बनाना, ठीक है। आपको फैक्टर निकालने का भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप यहाँ तक समझे हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्टली देखिए लगा सकते हैं। कैसे, प्लस है चेंज हो जाएगा माइनस में, अब प्लस दूसरे को बदल देता है प्लस में, ठीक है। प्लस है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, प्लस दूसरे को बदल देता है तो प्लस में ही हो गया। अब बात उठता है कि इन दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, मतलब x बड़ा हो जाएगा y से। लेकिन यदि इन दोनों में जब कंपैरिजन हो जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, y बड़ा हो जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, सी एंड डी। तो केवल आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल दिमाग में रखना है कि यहाँ एक प्लस में और यहाँ एक माइनस में, लेकिन यहाँ पर भी एक माइनस में यहाँ एक प्लस में हो जाए तो उस केस में, यानी कि दोनों के पास एक प्लस माइनस हो, ठीक है, तो उस केस में हमेशा क्या बनता है, सी एंड डी। फिर दूसरा क्या बात आपको शुरुआत में बताएं कि यहाँ पर दोनों के पास अगर माइनस हो, इन दोनों के पास प्लस हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। या फिर इन दोनों के पास प्लस हो, इन दोनों के पास माइनस हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो इतना आपको बात समझ में आ गया होगा। अब देखें, यहाँ तक हम आपको बेसिक बात बताएं इसका, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है, जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन इस पर सेट कर जाए, बहुत तरह का बात हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम रूट पे बात करेंगे, बहुत तरह का बात करेंगे, ठीक है। बहुत चीज़ों पे मैं आपसे अभी चर्चा करूंगा, इसमें वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। यहाँ तक अगर आपको मेरा बात समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लड़कों तक पहुँचाएँ, ठीक है। सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे जो है कि आपको रेड कलर का बेल होगा, उसको जो है कि आप दबा दें उस घंटी को, ठीक है, ताकि कि आपको मेरे वीडियो का समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी के समय आप पढ़ते रहें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।